सिक्स्थ और सेवन्थ एट्थ नाइन्थ इकट्ठे करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद ही बोला हुआ जो एक्सरसाइजेज का मतलब है क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइजेज बेसिकली इंडिविजुअल क्वेश्चंस को बोला हुआ है और इनके सेंटर और रेडियस फिगर आउट करने हैं। पिछले क्वेश्चंस में फर्स्ट 1 to 5 क्वेश्चंस में क्या था, सेंटर और रेडियसेस मेरे पास क्या थे गिवन, मेरे को क्या निकालनी थी, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझ आ जाएगा। अब जो 6 to 10 क्वेश्चंस में क्या है, मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है गिवन और मेरे को निकालने क्या है, सेंटर एंड रेडियस। समझ आ रहा है? अपोजिट है। हम वहाँ पे ओपन करके वो बनाते थे इक्वेशंस और यहाँ पे हमारे पास इनको दे रखे हैं। तो ये समझ आ गया। अब हम करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास 6th क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट है x + 5 का होल स्क्वायर y - 3 का होल स्क्वायर 36। अब इसमें ना ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको कंपेयर करके देख लो। क्या ये वी नो दैट, हमें पता है क्या x, अच्छे से लिख लो, वी नो दैट हमें क्या पता है, x माइनस इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x - h² y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। देखना x है और y है, x है y भी है और कुछ रेडियस का कुछ ना कुछ स्क्वायर हो रहा है और स्क्वायर इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो और बीच में प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कंपेयर करके निकाल सकता हूँ। -h की वैल्यू कितनी होगी, तो माइनस, अब यहाँ से लिखेंगे अभी के लिए, अगर आपको फर्स्ट टाइम कर रहे हो अगले क्वेश्चन में आपको ध्यान आ जाएगा। सो बाय कंपैरिजन कंपेयर करके क्या निकला, -h की वैल्यू कितने आई ऊपर से, +k 5 और यहाँ से -k की वैल्यू कितनी आ रही है, -k की वैल्यू आ रही है मेरे पास -k 3, जो है वही लिखना है। और r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, r स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 36। तो h की वैल्यू निकालनी है, h, k निकालना है क्योंकि h, k होता है सेंटर। तो मेरे को सेंटर निकालना है सबसे पहले। तो h की वैल्यू कितनी आएगी, ये माइनस को उधर चला जाएगा -k 5, ये नेगेटिव इधर भी है, दोनों में कॉमन था तो k की वैल्यू आ गई 3 और रेडियस है तो ये इधर जाएगा √ के 36 और r की वैल्यू आ गई मेरे पास 36 होता है 6 का। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये स्क्वायर इधर गया और √ के यहाँ प्लस माइनस लगेगा नहीं, लगेगा पर तब लगेगा अगर आप सिर्फ कैलकुलेशंस करोगे। आपको अगर कैलकुलेशंस मतलब सिर्फ आपको बस ये बता दिया r कुछ है, वहाँ पे नहीं बोला हुआ r रेडियस है, बोलना नहीं हुआ, तो आप तब वहाँ पे ± के 6 लगाओगे। लेकिन अब यहाँ पे मेरे पास स्पेसिफिकली r क्या है, रेडियस है। तो रेडियस क्या होता है, एक सर्कल के अंदर यहाँ पे है रेडियस, तो रेडियस क्या होती है, एक लेंथ। क्या लेंथ कभी भी नेगेटिव आ सकती है, नहीं आ सकती है। तो इसी रीज़न से हम इसको सिर्फ प्लस का ही कंसीडर करते हैं, तो सिर्फ एक ही आएगा प्लस का 6। तो रेडियस आ गया ये और ये आ गया और ये। अब आपको यहाँ तक क्वेश्चन नहीं छोड़ना वरना मार्क्स कट जाएंगे, आधा नंबर 1 नंबर। तो अब हमें करना है, सेंटर आया हमारे पास, सेंटर इज इक्वल टू h, k, उसकी वैल्यू है इज दिस इम्प्लाइज -k 5, 3 h k की वैल्यू और रेडियस है हमारे पास 6। अब इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ तो हमें 6 यूनिट्स मेंशन कर देना बस। तो कि अगर आप अच्छे से लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो जो चीज़ पूछी हुई है उसको आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे हम इसका सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखना, 7th क्वेश्चन, सॉरी 7th में है मेरे पास ये। अब नोटिस करना आराम से, अगर मैं इसको अब नीचे करके लिख दूँ, 7th क्वेश्चन है मेरे पास x² + y² -k 4x -k 8y और -k 45 = 0, ठीक है। ये है मेरे पास 7th क्वेश्चन। अब नोटिस करना, क्या नोटिस करना है मेरे को, -k 45 तो है ये। क्या ये x - h इक्वेशन ऑफ सर्कल को डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर पा रही है, r²? नहीं, इक्वल टू 0 है और कोई भी ब्रैकेट का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो ये तो काम नहीं आ रही है। फिर मैंने बट सीखा क्या था, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, और आपको इंट्रोडक्शन में भी सिखाया था, उसमें क्या था इंट्रोडक्शन में, अगर मैंने इसको ओपन करा तो मेरे पास एक रिलेशन आता है। वो रिलेशन क्या आता है, x² + y² 2hx - k और 2ky - k प्लस यहाँ पे आता है h² + k² और वो रेडियस उधर से इधर आ जाता था, इज इक्वल टू। ये है मेरे पास इसी का ही ओपन करके एक रिलेशन। तो मैंने अब नोटिस करा, अरे
एक्स स्क्वेयर है कंपैरिजन के लिए, एक्स स्क्वेयर है, वाई स्क्वेयर है, कुछ एक अकेले एक्स की वैल्यू होगी, कुछ एक अकेले वाई की वैल्यू होगी, और इन तीनों को मैंने क्या डिनोट करके मानता था, सी मतलब होता था कोई कांस्टेंट, क्योंकि एक्स वाई नहीं है तो कुछ एक कांस्टेंट की वैल्यू है। तो मेरे लिए तो ये आसान हो गया, समझ आ रहा है। तो इसलिए आपको वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन लिखवाई थी, आपको ये समझनी पड़ेगी। तो जब मैंने ये इक्वेशन लिखी तो मैंने क्या काम करा, सिर्फ ये दिखाने के लिए था कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं नहीं है। तो मैंने इसको कंपेयर कर दिया। अगर मैं अब आपको इसका सोल्यूशन लिख के दूँ, अब हमें ये पता है, वी नो दैट, इसको मैं अलग पेन से लिखूंगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 2hx माइनस के 2ky प्लस एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस के आर स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना है, 0। समझ आ गया। अब नोटिस करना यहाँ से कंपैरिजन से, बाय कंपैरिजन या बाय कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 और 2, कंपेयर करके क्या आया, ये तो सेम है, ये तो सेम है। तो जो 2hx की वैल्यू माइनस के किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल। तो माइनस के 2hx की वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस के 4x, कोमा जो 2ky है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस के 8y, माइनस के 2ky माइनस के 8y, और जो ये पूरे के पूरे कांस्टेंट है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 45 के। तो अच्छे से अब सिंपली लिखते हैं हम इसको, माइनस के 2hx किसके इक्वल है, माइनस के 4x। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो थोड़ा मैं कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ इसमें, पर जिनको ये समझ आ गया है वो आप इसको छोटा भी करके लिख सकते हो। और जो कांस्टेंट का पूरा है एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर की वैल्यू है 45। ठीक है, ये थर्ड है, ये लास्ट में चलती है। अब इन दोनों को कैलकुलेट, एक्स इधर है मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरे के साथ में नेगेटिव साइन भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो के वाई आता है, के वाई आएगा, वाई इधर है, वाई इधर है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से और 2 1 जा 2 2 जा, माइनस और माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इसके नीचे डिवाइड में लेके जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, प्लस के 2x, और यहाँ से अगर मैं इसको कैंसिल करूँ, नेगेटिव का नेगेटिव कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 4 जा, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव खत्म हो गया, 4y। ठीक है, अब नोटिस करना हल्का सा, मेरे को लास्ट में किसकी ज़रूरत होती है, h भी आ गया, k भी आ गया, मेरे को अब चाहिए क्या, रेडियस। अगर आपको समझ आ रहा है, रेडियस ही चाहिए मेरे को, और तो कुछ नहीं चाहिए। सॉरी, एक छोटा सा मिस्टेक हुई, जब मैंने एक्स एक्स कैंसिल करा तो एक्स एक्स कैंसिल होना चाहिए था, और जब मैंने वाई से वाई कैंसिल कर दिया तो वाई से वाई भी कैंसिल होना। अब नोटिस करना, थर्ड इक्वेशन जो मैं बोल रहा था ना लास्ट में पुट होगी, अब इसका इस्तेमाल होगा, एच भी आ गया, के भी आ गया, तो सेंटर तो मेरे पास आ गया कितना, एच कोमा के मतलब कि 2,4, लेकिन रेडियस रहता है, रेडियस इसमें आ रहा है। तो मैंने नोटिस करा एच भी आ गया, के भी आ गया, 45 है, सिर्फ इधर एक अननोन वैल्यू है आर, तो बस इसको अच्छे से लिख देते हैं। तो इसी को ही अगले स्टेप में एच स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर कंसिडर करा। एच की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वेयर, के की वैल्यू है 4, माइनस आर का स्क्वेयर 45। अब यहाँ पे सिर्फ आर ही अननोन है, उसको इधर ले जाओ, तो 2 का स्क्वेयर होता है मेरे पास 4, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वेयर आर स्क्वेयर। और अब एक इसमें छोटी सी करेक्शन है, क्या है, अब नोटिस करना, एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर था हमारे पास, और वो किसके इक्वल था, माइनस के 45, माइनस के 45, ये छोटा सा था तभी क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा माइनस के 45। अब ये कितना आ गया, 2 का स्क्वेयर हो गया 4, 4 का स्क्वेयर हो गया 16, आर स्क्वेयर बोला था उसको उधर लेके चले जाओ, आर स्क्वेयर उधर जाके प्लस का हो गया, जो 45 था इधर आके किसका हो गया, प्लस का। तो अब नोटिस करना 16 और ये कितना होता है, 16 और 4 20, और 20 प्लस 45 इसको ऐड करेंगे तो मेरे पास टोटल आ जाएगा 65। रेडियस का स्क्वायर है तो आर स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट में जाएगी, प्लस माइनस नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि रेडियस है, रेडियस क्या होती है, लेंथ, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो रेडियस आ गया मेरे पास अंडर रूट के 65 यूनिट्स हो रही है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं अच्छे से लिखूँ, सेंटर होता है एच कोमा के, मतलब कि यहाँ से 2,4 इक्वल टू, एंड रेडियस की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, अंडर रूट के 65 यूनिट्स। यूनिट्स लिखना मेंशन है क्योंकि सेंटीमीटर मीटर में होती है, क्या फिर अगर बहुत बड़ा डायग्राम है तो किलोमीटर में, इतना बड़ा होता नहीं वैसे बेसिकली, बट सेंटीमीटर मीटर्स में। तो यूनिट्स को डिनोट, अब मेरे पास सर्कल है तो कुछ बता नहीं रखा, तो मैंने अभी लिख दिया कि कुछ यूनिट्स होंगी। ठीक है, तो यह है हमारे पास 7th क्वेश्चन। अब इसका फिर है हमारे पास 8th क्वेश्चन। अगर मैं 8th क्वेश्चन को करूँ दोबारा से, तो 8th क्वेश्चन कैसे होगा, 6th हो गया डन,
एट्थ भी हो गया, अब मेरे पास सॉरी सेवन्थ भी हो गया, अब मेरे पास है एट्थ क्वेश्चन। तो एट्थ की इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस के 8x tan y माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बता देता हूँ इस क्वेश्चन करने से पहले, और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस करे हैं, ज़्यादातर स्कूल्स में कुछ टीचर्स हैं, मैं भी जो स्कूल में कराता हूँ तो वहाँ पे भी कुछ टीचर्स ऐसे कराते थे उनको पहले, और मैंने ज़्यादातर टीचर्स को भी देखा जितने बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं कि सर हमने ऐसे किया है, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं क्या इस क्वेश्चन में? हाँ कर सकते हो, गलत नहीं जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में ना बहुत टाइम कन्फ्यूजिंग होता है, उसमें आपको सोचना पड़ता है। और इन क्वेश्चंस में ना मुझे नहीं लगता कि आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और हैं जिसमें आपको दिमाग चलाना है। ये छोटे क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशंस में आपको अगर ज़्यादा एफर्ट लग रहा है तो बेसिकली आप क्या तो प्रैक्टिस कम है, या फिर वो क्वेश्चंस आपकी कैलकुलेशन के लिए नहीं है। समझ आ रहा ना, दो चीज़ हो सकती है। तो मैं क्या कराता हूँ, मैं इसको कंपैरिजन से करा देता हूँ। कंपैरिजन से क्या होता है, एक तो एक फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप वाइज फॉलो करके आपकी h, k की कैलकुलेटिव वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे सोचने का काम नहीं है, बट यहाँ पे एक चीज़ का काम है, क्या आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल सेकंड वाली क्या होती है मेरे पास, उससे कंपेयर कर देंगे, वी नो दैट, क्यों, क्योंकि सेकंड वाली है। तो अगर मैं उसको डिफरेंट कलर से लिखूंगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस के 2hx माइनस के 2ky, और यहाँ पे आएगा एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस का रेडियस इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है और ये एच एक्स है, इसमें वो सेंटर के कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, और ये तो हर क्वेश्चन में सेम होगा। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, तो तभी इसको कंपेरिजन कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, कंपेयर किसको, फर्स्ट को सेकंड के साथ। तो जो मेरे को अपनी रिक्वायरमेंट से कंपैरिजन करके लिखनी है, कंपेयर 1 विद सेकंड से। अगर कंपेयर करी, ये सेम लिखेंगे नहीं। अब नोटिस करना, 8x माइनस की वैल्यू किसके इक्वल है, 2hx के। तो माइनस के 8x की वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस के साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस के 2hx, और माइनस का 2ky किसके इक्वल है, प्लस का। तो प्लस का लिखो ना लिखो एक ही बात है, साइन 2ky यह है माइनस के इक्वल, ठीक है। और क्या है, ये पूरा का पूरा जो कांस्टेंट है, एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर किसके इक्वल है, माइनस के 12 के इक्वल। तो ये है मेरे पास फॉर्मूला। अब नोटिस करना, पहले तो ये इधर नेगेटिव है, इधर नेगेटिव, ऐसा ख़त्म करते हैं। एक्स इधर भी है पूरे के साथ मल्टीप्लाई, इधर पूरे के साथ हो रहा है, तो एक्स को भी कैंसिल आउट कर दिया। रह क्या गया मेरे पास, 2h इज इक्वल टू 8। एक स्टेप कर देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। 2 1 2 और ये 4 पे कटता है, तो h की वैल्यू मेरे पास आ गई 4, ठीक है। और यहाँ से भी वही कैंसिल आउट, i से y, और ये 2 1 2 5 कैंसिल आउट हो सकता है। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी है, और ये माइनस का k है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, k की वैल्यू आएगी मेरे पास माइनस का k, ठीक है। अब ये है मेरे पास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, जैसे इसको मैंने हमेशा बोला, इसको लास्ट में सोल्व करना है h k और k के बाद, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब सिंपल है, इसी को ही कंसीडर करके लिख लेते हैं, h स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर माइनस के 12, बहुत इंपॉर्टेंट है माइनस के 12 लिखना, ठीक है। h की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर, k की वैल्यू कितनी है, ये 5 था, 5। तो माइनस, अब माइनस करो प्लस करो स्क्वायर में तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, रेडियस नहीं पता है वही निकालना है टेक्निकली, और यहाँ पे लिखते हैं सिंपल माइनस के 12। अब ये रेडियस को पिछले क्वेश्चन की तरह इसको इस साइड ले जाएंगे, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, और -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस ही रहेगा। अब ये माइनस का 12 इसको इधर लेके आइए, प्लस का बन जाएगा, और ये प्लस का r है तो माइनस का r है, उधर जाके बन जाएगा प्लस का r, ठीक है। तो मेरे पास अगर मैं इसको ऐड करूँ 25 और 16 और 12, तो अगर इसको ऐड भी करें तो इसका आंसर आता है 25 और 16 31 और 41 और 12 होते हैं मेरे पास 43 53 किसकी वैल्यू आ गई, r की, बट मेरे को चाहिए थी r स्क्वायर की, आ गया, मेरे को चाहिए थी r की, तो इसका क्या लगा देंगे, अंडर रूट। तो रेडियस आ गया मेरे पास अंडर रूट के 53। तो मेरे पास यहाँ से क्या फॉर्मूला, क्या चीज़ें निकल के आई, सेंटर आया मेरे पास h कोमा के होता है, कहने का मतलब है 4 कोमा माइनस के 5, 4 कोमा माइनस के 5, और जो रेडियस आया है, अब रेडियस में बस आपको वही चीज़ बोली थी, अंडर रूट के 53, और लास्ट में यूनिट्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या है मेरे पास,
2x² 2y, ये तो बड़ा अटपटा सा है। बाकी सब एक चीज़ नोटिस करना जिसको मैंने ओपन करके लिखा था, x और y के साथ 1 1, x और y के साथ 1 1, और x² जब भी ओपन करते हैं तो सिंगल ओपन होता है, इसमें भी 1 1 था। बट इसमें एक छोटा सा कैच आ गया ये, तो इसको अगर मेरे को चेंज करके लिखना है तो मैं सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखूंगा 2x² प्लस 2y² माइनस x 0। इसमें और कोई वैल्यूज़ नहीं है, तो मैंने सबसे पहले तो x² और y² के कोफिशिएंट 1 बनाने हैं। तो एक स्टेप अपने बिहाफ पे लिख लेना, मेक कोफिशिएंट COFFICIENT कोफिशिएंट ऑफ x² एंड y² 1 ONE या फिर 1। अगर इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है, इसका कोफिशिएंट, तो क्या करेंगे, या तो 2 कॉमन ले लेंगे या 2 से डिवाइड। तो 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो जहाँ 2 से डिवाइड करा, या फिर 2 कॉमन ही ले लो इसमें, नहीं 2 से डिवाइड कर दो, ज़्यादा आपको अच्छा समझ आ जाएगा। तो पूरी इक्वेशन को 2 से ही डिवाइड और 2 से ही मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 × 0 0/0। इसका तो कोई करने की ज़रूरत नहीं थी, बस सिर्फ समझाने के लिए समझाया। 2x² 2y² माइनस के x, और 2 से पहले अभी 2 से करा तो इसका आंसर आएगा। और ये जो 2 है इसको इधर लेके चले जाएंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास 0। अब बस सिर्फ ये रह गया, तो इसको करेंगे सेपरेट कर लिया 2x²। आप कॉमन भी ले सकते हो, इसमें बहुत ज़रूरी नहीं है कि ऐसे करना, बस ये उन बच्चों के लिए करा रहा हूँ जिनको कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो क्या आ जाएगा x² प्लस y² माइनस के x/2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से नोटिस करना वही आ गई मेरे पास इक्वेशंस, अगर समझाने की कोशिश करूँ, अगर मेरे को वही दोबारा से लिखनी पड़े, बट उसके जैसी है, x² प्लस y² ओपन वाली इक्वेशन। ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या होती है वो जो सेकंड वाली थी, माइनस के 2hx माइनस के 2ky प्लस के h² k² माइनस के r² इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट है, h कोमा के आता है, तो नोटिस करना फर्स्ट वाली वैल्यू है, फर्स्ट वाली वैल्यू है, इसे अभी रफ कर देते हैं। फर्स्ट है ये है, ये x के साथ कुछ है बेशक 1/2 है। y वाली वैल्यू कितनी है 0 नहीं लिखेंगे, और कांस्टेंट की वैल्यूज़ भी कितनी है 0 नहीं लिखेंगे। अब यहाँ से अगर मैं वही एक फॉर्मूला है, वही ट्रिक अपनाने की कोशिश करूँ, बस सिर्फ मेरे को लिखना है कंपैरिजन करके, बाय कंपेयरिंग इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करा, तो मेरे पास क्या आ गया 2 माइनस के 2hx की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के x/2, और यहाँ से 2ky माइनस की वैल्यू इधर है क्या 2ky नहीं है, तो लिखेंगे 0। और ये पूरा का पूरा जो कांस्टेंट, अगर इसको मेंशन करूँ h² प्लस k² माइनस r², क्या इधर कांस्टेंट की वैल्यू है नहीं है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 0, क्योंकि उधर वैल्यू ही नहीं है, कंपैरिजन में क्या लिखेंगे। तो x से x कैंसिल आउट, क्योंकि पूरे का साथ x है तो कोई भी ऐड आउट नहीं हो रहा है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, और यहाँ पे क्या होगा h की वैल्यू निकालनी है, जो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई में और डिवाइड होकर कहाँ चला जाएगा नीचे, तो 2 2 होता है 4, h की वैल्यू आ गई 4, और ये सारा का सारा अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ गया, तो y की वैल्यू 0 अपॉन माइनस के 2 के। अब 0 अपॉन कुछ भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव, तो सारा आंसर कितना आता है 0। सॉरी, k की वैल्यू 2, y उधर लेके आना है माइनस का, तो 0 अपॉन ये, क्योंकि मेरे को h, k चाहिए। ठीक है, ये भी समझ आ गया। अब यहाँ से नोटिस करना मेरे पास किसकी h की वैल्यू है, k की वैल्यू और r की वैल्यू भी चाहिए मेरे को, तो मैं क्या करूँगा h की वैल्यू को पुट कर दूंगा। मेरे को ये हर क्वेश्चन में याद हो गया कि मैं इसको सबसे लेट निकालता हूँ, ये लेट वाली है, लास्ट वाली है, तो इसमें h² प्लस k² माइनस r² इज इक्वल टू 0, और हमें नेगेटिव आती है तो इसमें कुछ नहीं था तो 0। h की वैल्यू है 1/4 का होल स्क्वायर, k की वैल्यू है 0 का स्क्वायर, r² निकालना है, r को उधर ले गए और ये हो गया प्लस का, तो ये हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर कितना होता है 16। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, खोलने की ज़रूरत नहीं थी, बट हमें सबके साथ सभी कोई कैलकुलेशन समझानी है, तो हमने स्टेप जो फॉलो करने हैं फॉलो करने हैं। तो अंडर रूट का इधर आएगा क्योंकि खाली r चाहिए, 1/16r, और 1/16r का मतलब क्या होगा, अब ये 1 बाहर आएगा 1 बनेगा, 16 अंडर रूट से बाहर आएगा 4 होता है, r की वैल्यू भी आ गई मेरे पास 4। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ सेंटर हो गया h, k, मतलब कि 1/4, 0, जो ये निकला था, सॉरी ये निकला था 0,
और रेडियस जो मेरे पास निकल के आया है, रेडियस निकल के आया 1/4 यूनिट्स। इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हो 0 पॉइंट समथिंग, बट इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर किसी को है ये सर पॉइंट में लिख सकते हैं। तो ये हमारे 6th हो गया, 7th हो गया, 8th हो गया, 9th। इसके बाद करेंगे हम 10th क्वेश्चन, फिर 11th 12th, और इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज खत्म।